स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान समझिएगा, और आपको कैसे पढ़ना है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। आप मेरा बिलीव करो, अगर आप मेरे तरीके से पढ़ते हो तो 40 में से 35 प्लस मार्क्स आएंगे आपके। अब तरीका क्या है समझो। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको पूरी की पूरी NCERT कवर करवा दूंगा, जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें पूरी की पूरी NCERT करवाऊंगा। उसके बाद ही मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए सारे छांट कर रख लिए हैं, वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर वीडियो के थ्रू दूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही में अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाते हो और उस नोट्स से पढ़ोगे तो वो आपके बहुत काम आएगा, आप उसे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। और आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बिलीव करो मेरा, आपको बहुत दिक्कत जाएगी लास्ट में। तो आप वीडियो पूरा देखें, साथ ही में अच्छे से पढ़ाई करें, नोट्स पूरे बनाते चलें, और प्रीवियस के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो साथ ही में आप इस चैप्टर के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भाई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप मेरे तरीके से पढ़ते हो तो बिलीव करो मेरा, यहाँ पर मैं आपको जितना करवा रहा हूँ आप बस उतना कर लो। उसके अलावा एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मत करना, जितना करा रहा हूँ उतना कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके 40 में से 35 प्लस मार्क्स आएंगे, 35 प्लस। ठीक है, समझ गए? ठीक, स्टार्ट करते हैं भाई क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुरू करते हैं महाभारत क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ लिखी है, कुछ ऐसा बम फोड़ दिया है जिसकी पावर 2 है। जैसे मैंने लिखा भाई 6x² + 7x + 5 = 0। आप देखोगे कि यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 2, मतलब कि इस जो पता नहीं क्या लिखा है, जो भी लिखा है ये, हम यहाँ पर वेरिएबल देख पा रहे हैं। वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हम बोल देंगे भाई साहब ये क्वाड्रेटिक है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक। अब आप बोलोगे इक्वेशन क्यों नहीं बोला? इक्वेशन बोलेंगे ना भाई, अगर इक्वल का साइन लगा है तब ये इक्वेशन होगी। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक तो है पर इक्वेशन नहीं है। अगर इक्वल का साइन लग गया तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक भी है और इक्वेशन भी है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 6x³ + 7x² + 5 = 0, हमने ये लिख दिया। हमने आपसे पूछा बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलोगे नहीं, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि नहीं वो तो आप जानो, पर मैं ये जानता हूँ कि आप पक्का ये बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? हमने वेरिएबल को ढूंढा। वेरिएबल देखो, यहाँ पर x है वेरिएबल, है ना, उसकी पावर देखी तो भाई यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इक्वेशन है तो क्या करेंगे इक्वेशन का? ये क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और यहाँ देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। जब हाईएस्ट पावर 2 हो और इक्वल में 0 लगा हो तो हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं भाई इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की। किसकी बात करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या वाला है समझना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी होती है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे कहा मैंने भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एक इसकी आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ कि भाई ये जो है ना, ये इसका मॉडल है, मतलब ये इसका ना स्ट्रक्चर है। ये समझना भाई, जब हमने कोई चीज़ बनाई तो उसका पक्का कुछ ना कुछ मॉडल होगा। आपने कभी ईंटें बनते देखे हैं? ईंटें बनते हैं, उसके लिए एक सांचा यूज़ करते हैं, उसके अंदर डालते हैं मिट्टी, ईंटा निकल आता है। वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सांचा होता है। समझना, मैंने लिखा ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक है? हाँ है। अब आप बोलोगे ABC क्या है? तो ABC यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, वो नंबर होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। पर ये जो x लिखा है ना, ये वेरिएबल है, ये चेंज होते रहते हैं। अगर ये वेरिएबल हैं तो भाई इसकी जो वैल्यू है, x की जो पावर है वो कितनी है 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इक्वेशन कब बोलेंगे? जब इक्वल साइन लगा हो। तो क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि पावर 2 है, और इक्वेशन क्यों? क्योंकि कौन सा साइन लगा है? इक्वल साइन।
तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी, बुक में लिखी होगी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भाई ए से ऐसी क्या दुश्मनी है, ए से ऐसी क्या दिक्कत है कि ये 0 नहीं होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि भाई देखो एक्स स्क्वायर किसके साथ चिपका है, ए के साथ। अगर एक्स स्क्वायर ए के साथ चिपका है, ए के पास में है, ए के बाजू में है, अगर मैं ए को 0 कर दूं तो भाई ये इस एक्स स्क्वायर को भी 0 कर देगा। आप देखो स्क्वायर वाली टर्म तो गायब हो गई, तो क्या ये क्वाड्रेटिक बचा? क्वाड्रेटिक की पहचान ही थी कि जो वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, पर वही गायब हो गई, तो ये तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, ये तो सिर्फ इक्वेशन बची। क्वाड्रेटिक हुआ क्या? नहीं हुआ। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया, क्यों? क्योंकि एक्स की पावर कितनी हो गई 1। आया समझ में? तो यहाँ पर ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आया समझ में? अब आते हैं हम इस 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें इसको देखकर बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है, देख के नहीं बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि भाई क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो मेरे भाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होगा। देख कर नहीं बता देना है कि ये स्क्वायर लगा है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो क्या ये मुझे ऐसा दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? मुझे तो ये फॉर्मूला पता है, आपको नहीं पता तो आप याद रखना। वैसे आपको पता होगा, मैं ये जानता हूँ क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको याद है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग, यहाँ पर हमको हर एक स्टेप करना है, हर एक स्टेप, ठीक है। जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ इसको आप अच्छे से नोट करते जाओ, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसके नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाय यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा दूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या है 1, तो देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर, यही तो लिखा है ना भाई, सेम टू सेम है कि नहीं, कॉपी है। a जहाँ पर है वहाँ x रख दो, जहाँ b है वहाँ 1 रख दो, जहाँ a वहाँ x, जहाँ पर b है वहाँ पर क्या रख देंगे हम 1। तो भाई 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2, a कितना है x, b कितना है 1। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो 2x आएगा, और 1 तो 1 ही रहना है, मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है भाई, 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो कुछ नहीं होना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ गया। तो इस जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, बताइए लिख दिया, इक्वल साइन लगा दिया। 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 2 जा कितना होता है 6, जो साइन था वही साइन लगा दिया हमने, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो 2x है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी ये 2x पॉजिटिव है। जब बीच में इक्वल साइन लगा हो और उस साइड और इस साइड दोनों वैल्यू सेम साइन की हो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो कट कर देते हैं। 2x से 2x क्या हो गया कट। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, समझो भाई, ये 2x था, ये भी 2x था। अगर ये 2x वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा, तो अगर ये 2x वहाँ से घूमकर यहाँ आया तो माइनस 2x हो जाएगा, तो 2x में तो 2x तो घटना ही है, गायब भी हो जाएगा, है ना। तो क्या मतलब है, तो हम वैसा कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2x से 2x क्या हो गया कट हो गया भाई। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू -6। जब ये -6 वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा +6 बन जाएगा कि नहीं। तो 6 + 1 कितना होता है 7, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वस टू 0। तो रियल में ये जो हमको इतना बड़ा दिख रहा था, ये रियल में ये था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वस टू 0 आ रहा है। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, और हमने आपको बताया कि जब भी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, तो हम कहते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो भाई साहब हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे यस दिस इज व्हाट, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ कहीं कोई दिक्कत है, बन जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे। अब हम आते हैं भारी हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है।
अब आप लोग जरा इस सेकंड क्वेश्चन को देखना, इसको हमने देखा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करने वाले। जब इस -2 का मल्टीप्लाई इस 3 से होगा तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। इसका 3 जो था वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, समझ गए। अब देखो इस 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2 का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो कितना आएगा भाई 2x। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, ठीक। -2 का मल्टीप्लाई -x से हुआ तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू एक्स हो गया 2x। क्लियर है इतना। अब आप खुद सोचो कि इस 2x से इस 2x को कट कर दूं, सोचो पहले क्वेश्चन में किया था ना, पर पहले क्वेश्चन में दोनों साइन जो थे वो सेम थे। यहां पर देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो हम इसको कट नहीं कर सकते। अगर इक्वल के उस साइड दोनों वैल्यू सेम है तो उनके साइन भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब वो कटती हैं। पर यहाँ पर साइन अलग अलग है इसलिए कट नहीं होगा। जब ये +2x वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो आप बताओ क्या बन जाएगा। +2x जब वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो -2x, -6 जब वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +6। क्या यहाँ पर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो हम क्या बोल देंगे 0। आया समझ में, सबको घुमा फिरा के साइड ले आए हम। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 2x + 2x कितना हो गया 4x। साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक है। प्लस में क्या आ गया भाई 6 = 0, ये आ गया इसको सॉल्व करने पर। अब हमने इसको देखा, इनसे पूछा भाई साहब क्या आप क्वाड्रेटिक हैं, तो ये बोलेंगे हाँ मैं क्वाड्रेटिक हूँ। इनसे पूछेंगे क्यों क्वाड्रेटिक हैं, क्योंकि हमको खुद दिख गया कि भाई यहाँ पर जो वेरिएबल था उसकी जो पावर है वो कितनी है 2 है, तो हम बोल देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, बताइए, बोल देंगे ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, फर्स्ट का थर्ड कर रहे हैं हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल ध्यान समझते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल ध्यान समझना। इस x को लो, इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, इस 2 को लो, इस 2 को मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो। x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आएगा x², x का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा तो क्या आएगा x, -2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आएगा -2x, -2 का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा तो आप खुद देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो प्लस और माइनस माइनस। 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना आएगा 2। क्लियर। अच्छा यहाँ देखिए x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो क्या बन जाएगा भाई x², x का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो क्या बन जाएगा 3x, -1 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो क्या बन जाएगा -x, -1 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ, देखो प्लस और माइनस माइनस, 3 × 1 क्या आएगा 3। आया समझ में। अब देखो जो सेम सेम दिख रहा है सो काट दो, यहाँ भी x², यहाँ भी x², ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, काट दो। यहाँ भी x यहाँ भी x, काट दें, बताओ काट पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है तो नहीं काट सकते भैया, है ना। अब देखो सबको एक साइड ले आते हैं, यहाँ पर x पहले से था, माइनस में 2x भी था, माइनस में 2 भी था, जब ये +3x वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -3x, जब ये -x वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +x, जब ये -3 वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +3। क्या यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सब तो भाग गए वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहा भाई 0। अब आप खुद देखो x और x ये दोनों ऐड हो गए, x और x कितना बना लेंगे 2x, ये -2x वैसे ही लिख दिया हमने। अच्छा ये -2 और +3, देखो 3x को भी हमने वैसा ही लिख दिया, कुछ नहीं किया 3x को भी, -2 और 3 को भी वैसे ही रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते। अभी हमने सिर्फ क्या किया इस x और x को ऐड करके 2x लिख दिया बस। ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। देखो 2x से 2x क्या हो जाएगा कट। अब बचा क्या भाई -3x, ये भी नंबर प्लस और माइनस माइनस, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। साइन किसका आएगा 3 का, क्योंकि 3 ग्रेटर है ना, 3 का साइन आएगा, तो प्लस का साइन आ गया, इक्वल में क्या आ गया 0। आप देखो
इसको सॉल्व करने पर हमको ये मिला ना, इसको सॉल्व करने पर हमको ये मिला, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, नहीं है ना, पक्का ना? क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है क्योंकि भाई वेरिएबल क्या है? x, उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए? पावर 2 होनी चाहिए, पर यहाँ तो इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? 1 है। अगर मैं बोलता हूँ x बस लिखा है तो इसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। आया समझ में? तो हम कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिख देंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का हम करते हैं फोर्थ। बिल्कुल ध्यान समझना, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने पहले किया। इसके पहले जो किया ना, तो इसको वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो आप खुद से करके देखो क्या ये आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा तो चेक कर लेना, ठीक है? चलो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। x का मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो जब x का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर बन जाएगा ना। x का मल्टीप्लाई जब इस 1 से होगा तो क्या बन जाएगा भाई? x। अब आ गई -3 की। -3 का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो भाई प्लस और माइनस, -3 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो कितना आ गया? 6। x तो बेचारा वैसा ही है। -3 का मल्टीप्लाई +1 से हुआ तो प्लस और माइनस, -3 बन जा 3। आया समझ में? अब देखिए x का मल्टीप्लाई x से हुआ, जब x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई जब इस 5 से हुआ तो क्या बन जाएगा भाइयों? बताओ 5x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, समझ गए? अच्छा, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 2x स्क्वायर तो यहाँ और कोई है नहीं, x स्क्वायर वाला उस साइड है तो अपने को दिक्कत नहीं है, अभी तो उसी साइड है। ये देखो ये दोनों x वाले हैं तो प्लस और माइनस, तो 6x में से अगर एक x चला गया तो हमारे पास बचेगा 5x। क्या बचेगा? 5x। और साइन किसका आएगा? ग्रेटर वैल्यू का, मतलब कि इस 6x का साइन आएगा, ठीक है? अपॉन यहाँ पे जो -3 था वो तो -3 ही है, ठीक? इसको बेचारे को हमने कुछ नहीं किया। x स्क्वायर प्लस 5x, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सबको हम घुमा के यहाँ ले आएंगे। अब देखो भाई साहब क्या होगा, ये जब x स्क्वायर वहाँ से यहाँ आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? -5x। जब ये +5x वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? -5x। यहाँ पर क्या है? -3। क्या इस साइड कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सब लोग निकल गए उस साइड। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? 0। ठीक, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले गए भाई, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले गए तो क्या बचेगा? x स्क्वायर। क्यों? माइनस कर देंगे ना, देखो माइनस ही तो लगा है बीच में, माइनस और माइनस प्लस, तो 5x और 5x कितने हो जाएंगे भाइयों? 10x। साइन किसका आएगा? दोनों ही नेगेटिव का है, किसी का भी साइन चिपका दो। -3 = 0। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया। इससे हम लोग पूछेंगे भाई साहब क्या आप क्वाड्रेटिक हैं? तो ये बोलेगा हाँ हम क्वाड्रेटिक हैं। ये ऐसा क्यों बोलेंगे? ये ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो x है ना, x वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2। उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए हम बोल देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ समझ में आया? अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल ध्यान समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो वीडियो पॉज करिए, खुद से कर देखिए, फिर चेक करिएगा जो हमने किया वो सही है कि नहीं है, ठीक है? देखिए सबसे पहले तो इस 2x का मल्टीप्लाई इस x से करेंगे। भाई 2x का मल्टीप्लाई इससे करो, 1 का मल्टीप्लाई इससे करो, x का मल्टीप्लाई इस पूरे से करो, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करो, यही तो करते हैं, ऐसे ही करना है। 2x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो 2x स्क्वायर बन गया, 2x का मल्टीप्लाई -3 से हुआ तो प्लस और माइनस, 2x का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो क्या बन जाएगा? 6x। -1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो हो जाएगा -x। -1 का मल्टीप्लाई -3 से हुआ तो आप देखो -1 का मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। 1 का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का मल्टीप्लाई x से हुआ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 से हुआ -x।
भाई एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एक्स ही आएगा, प्लस और माइनस माइनस। 5 का मल्टीप्लाई एक्स से हुआ तो आ गया 5x, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस और प्लस प्लस, ये आ गया प्लस का साइन। 5 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना आएगा 5 आएगा ना, साइन देख लो, प्लस और माइनस माइनस तो माइनस लगा देंगे। क्लियर। अभी हमने आपको बताया था कि अगर इस साइड और उस साइड सेम चीज़ हो, उनके साइन भी सेम हो तो उसको कट कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पर भी x नेगेटिव, यहाँ पर भी x नेगेटिव, कट कर दिया। कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, आया समझ में। अब देखो जो बच गया उसको लिख लो चुपचाप, अपन चुपचाप लिख लिया अपन ने उसको, बिना कुछ बोले, है ना, बिना कुछ बोले हमने उसको लिख लिया। अच्छा अब देखो, जब ये सबको वहाँ से यहाँ ले आओ, भाई ये 2x स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर वाला जब ये x स्क्वायर वहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये है -6x, जब ये +5x वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -5x। ये क्या है +3, जब ये -5 वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +5। क्या उस साइड कुछ बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। ठीक। अच्छा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले गए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले गए तो क्या बचेगा x स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व किया तो x स्क्वायर आया। जरा इसको देखो, ये दोनों x वाले हैं, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 और 5 कितने हो गए भाई साहब 11x। यहाँ देखिए दोनों नंबर हैं, प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 = 0। बताओ कहीं पर कोई दिक्कत है इसमें, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 = 0। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर हमको ये मिला, ये इससे पूछेंगे हम लोग भाई साहब क्या आप क्वाड्रेटिक हैं, तो ये बोलेंगे हाँ हम क्वाड्रेटिक हैं। क्यों है क्वाड्रेटिक, क्योंकि जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए हम बोल देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे तो हमको ये वही क्वेश्चन दिख रहा है जो चुन्नू सा, जो हमने पहले सॉल्व किया था, वही उसी तरह का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व कर देखिए, बने तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर हमको लगाना है एक फॉर्मूला, कौन सा वाला भाई, a - b होल स्क्वायर। तो बिल्कुल ध्यान समझना, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग, किसका यूज़ कर रहे हो, तो हम यूज़ कर रहे हैं a - b होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब जरा आप खुद देखो, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया x - 2 होल स्क्वायर। ठीक, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा x, b की जगह पर क्या आ जाएगा भाई 2। देखो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, है ना, तो a की जगह पर x आ गया, तो जहाँ जहाँ पर a था वहाँ पे x रख देंगे, जहाँ पे b था वहाँ पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, जहाँ पर a था वहाँ पर x, जहाँ पर b था वहाँ पर 2। देखिए x स्क्वायर ही रहेगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 कितना आ गया 4x। बताओ ये आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये साइड तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो इस साइड को तो वैसा ही रहने देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको तो कुछ नहीं किया हमने। पर जरा यहाँ देखो, जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया भाई x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यही आया। हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई अगर हम इस साइड और उस साइड चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करेंगे, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो सेम है और उसके साइन भी सेम है, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, काट डालो, काट दो। ठीक, अच्छा -4x जब वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा, 3x ये है, -4x वहाँ से आया तो क्या बन गया 4x। यहाँ पर था +1, जब ये +4 वहाँ से यहाँ आया तो क्या हो गया -4। ठीक, 3x प्लस 4x कितना होता है 7x, प्लस और माइनस माइनस, बताइए आया समझ में। 3x प्लस 4x 7x, प्लस और माइनस माइनस, तो 4 में से 1 चले गए तो आ गया 3, साइन आ गया ग्रेटर वैल्यू का, 4 का साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया इन भाई साहब को,
तो हमें क्या मिला 7x - 3 = 0। हमने इनसे पूछा क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बताइए क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे नहीं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x जो वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ पर कितनी है 1, पर हमें पावर क्या चाहिए, क्या चाहिए होती है हमें पावर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए पावर कितनी चाहिए 2, पर वो तो नहीं है, तो हम बोलेंगे नो। तो ये बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए आया समझ में? इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट के 7th पे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये x + 2 होल क्यूब = 2x x² - 1। यहाँ पर हमें a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग, किसका यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर्मूले का। कौन सा फॉर्मूला भाई, a + b होल क्यूब। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा अब देखो जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है x, जहाँ पर b है वहाँ पर क्या है 2। तो देखना बिल्कुल ध्यान समझना, जहाँ पर a वहाँ पर x, जहाँ पर b वहाँ पर 2, कंपेयर कर लेंगे। जहाँ पर a वहाँ पर रख दो x, जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे हम 2। तो देखिए 3 × x × 2 3, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा x + 2 आ जाएगा। देखो जहाँ a था वहाँ x रख दिया, जहाँ b था वहाँ 2 रख दिया। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको हो तो कमेंट करना, ठीक है। x³ 2 का क्यूब कितना होगा बताइए ज़रा, 8। 3 × 2 = 6x होगा कि नहीं होगा, x + 2। क्या हम इसको और सॉल्व कर दें? तो देखो x³ ऐसे ही रहेगा, इस +8 को हम कुछ नहीं कर सकते। इस 6x का मल्टीप्लाई जब इस x से होगा तो ये बन जाएगा 6x², और जब इस 6x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6 × 2 = कितना हो जाएगा 12x। आया समझ में? तो क्या इस x + 2³ की जगह पर यहाँ पर क्या मैं इसको रख दूँ? देखो तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या होगा ये x³ + 8 + 6x² + 12x हो गया। क्लियर? इक्वल में क्या है 2x ब्रैकेट x² - 1। इसकी जगह पर हमने ये इस पूरे को पुट कर दिया, ठीक। बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा। 2x का मल्टीप्लाई x² से हुआ तो भाई ये क्या बन जाएगा 2x³, और जब 2x का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2x मल्टीप्लाई 1 से होने पर 2x ही आना है। अच्छा सबको एक साइड ले आते हैं, ले आए। देखो x³ था यहाँ पे पहले, ये 2x³ पॉजिटिव है, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, + 6x², इसको तो हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे था +12x, वहाँ से जब ये -2x वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +2x। वैल्यू में क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ एक बचा है 8, मतलब कांस्टेंट जो है वो 8 है, ठीक है। तो देखो पहले क्यूब वाले रखे, फिर स्क्वायर वाला, फिर x, फिर 8। प्लस और माइनस 2x³ में से एक x³ चले गए तो हमारे पास बचेगा x³। साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का। तो x³ और 2x³ में ग्रेटर कौन है भाई 2x³, तो इसका साइन क्या है माइनस, ठीक। प्लस 6x², इसमें तो कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला कुछ है ही नहीं, प्लस और प्लस, तो 12x + 2x कितना हो जाएगा 14x + 8। इसको सॉल्व करने पर हमको ये मिल गया ये। हम इससे पूछेंगे भाई साहब क्या आप क्वाड्रेटिक हैं, तो ये बोलेंगे नहीं हम क्वाड्रेटिक नहीं है। इनसे पूछेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल क्या है x, उसकी हाईएस्ट पावर देखो आपको क्या दिख रही है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है ना, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब
अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया, बता देंगे हम उनको। ठीक है, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है नंबर 1 के 8th में। ठीक है, अच्छा इस 8 ये लास्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तो हम कुछ नहीं करेंगे, पर यहाँ देखिए फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम, बाय यूजिंग क्या, a माइनस बी होल क्यूब, ये लगा सकते हैं। अब आपको पहली चीज़ उसका फॉर्मूला पता हो तो वो क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, a क्यूब प्लस नहीं आता है, यहाँ पे सब जगह पर माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। तो हम लिख देंगे भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ माइनस सब जगह माइनस आएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं रख दूंगा x माइनस 2 होल क्यूब, तो जहाँ पर a है वहाँ पर क्या जाएगा x, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या आ गया x, जहाँ पर b है वहाँ पर क्या आ जाएगा 2, जहाँ पर a है वहाँ पर आ गया x, जहाँ पर b वहाँ पर 2, जहाँ पर a वहाँ पर x, जहाँ पर b वहाँ पर 2। समझ गए, है ना। अब देखो भाई x क्यूब 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब का मतलब होता है, समझना 2 क्यूब मतलब कि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया, 3 2 जा कितना हो गया 6x। भाई इस x माइनस 2 को तो अभी हमने छुआ भी नहीं है, ये तो x माइनस 2 ही है अभी। ठीक, अच्छा 6x का मल्टीप्लाई जब इस x से होगा तो प्लस और माइनस, माइनस 6x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक, ये 6x निगेटिव है और ये 2 भी निगेटिव है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 6x का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12x। बताइए हो जाएगा कि नहीं, हो गया ना। इसका मतलब है कि x माइनस 2 होल क्यूब की वैल्यू ये आ गई ना, इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूँ। ठीक, इसको हमने साइड में कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। क्या इस x माइनस 2 क्यूब की जगह पर मैं ये वैल्यू रख दूँ, रख देते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x रख दें। अब देखिए यहाँ भी x क्यूब, यहाँ भी x क्यूब, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, काट डालो, क्योंकि एक इक्वल के इस साइड है, एक इक्वल के उस साइड है, कट गए। अब देखो यहाँ पर क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर क्या है माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, यही बचा। ठीक है, ये है x स्क्वायर वाला, और कौन है x स्क्वायर वाला, ये जब ये निगेटिव वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव। आया समझ में। अच्छा ये है माइनस x, जब ये प्लस 12x वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12x। ये है प्लस 1, जब ये माइनस 8 वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया ना। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी एक्स स्क्वायर वाला, ये भी एक्स स्क्वायर वाला, प्लस और माइनस, माइनस 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चले गए, तुम्हारे पास बचेगा 2x स्क्वायर। साइन किसका आएगा ग्रेटर वैल्यू का, पॉजिटिव। ठीक, माइनस और माइनस प्लस, तो 12x में एक x ऐड हो गया तो कितने x आ गए 13x। साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का माइनस का। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस, 8 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा भाई 9 = 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। मतलब कि इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिला ना। तो अब हमसे पूछेंगे भाई साहब क्या आप क्वाड्रेटिक हैं, तो ये बोलेंगे हाँ हम क्वाड्रेटिक हैं। क्यों है ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि जो वेरिएबल था वो था x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है देखो 2। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आ गए भाई अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में। तो पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको एक सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन को आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब आप सोचते भी नहीं होंगे कि ऐसी सिचुएशन दी गई है जो रियल लाइफ पर बेस्ड है और उससे क्या निकल कर आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सोचो कितनी अजीब बात है कि हमें पता भी नहीं चलता और रियल लाइफ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द एरिया ऑफ आर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, तो हमने मान लिया भाई ये है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका क्या है, एरिया है। क्लियर। अब आप खुद सोचो, अगर ये इसका एरिया है, ठीक है, ये क्या है इसका भाई, एरिया, तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी ना, लेंथ और ब्रेथ तो होगी कुछ ना कुछ। अब क्योंकि रेक्टेंगल तो लेंथ और ब्रेथ तो होती है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले तो हमने ले लिया भाई, क्या ले लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू व्हाट, एक्स। जो प्लॉट की ब्रेथ थी हमने उसको क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब हम बात करते हैं लेंथ की। किसकी बात करते हैं, लेंथ की। तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो इसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, 1 मोर देन मतलब कि एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा मतलब एक प्लस कर दिया, देन टॉइज इट्स ब्रेथ, मतलब इसकी ब्रेथ के टॉइज से। तो ब्रेथ कितनी है भाई, एक्स, अब भी हमने माना था ब्रेथ को एक्स, उसका टॉइज, टॉइज मतलब कि उसका 2 टाइम्स। इतना क्लियर हुआ, ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब लेंथ भी निकल आई। अब हमको पता है कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसका एरिया होता है, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई लेंथ क्या है, 2x + 1, बताओ है कि नहीं है, और ब्रेथ क्या है, x, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, x में ऐसे बनाता हूँ, मल्टीप्लाई ऐसे, तो आप समझ लीजिएगा, इस तरीके से समझ जाइएगा। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया हो गया, पर क्वेश्चन में भी एरिया दिया हुआ है, कितना है, एरिया इज 528, तो हमने ये रख दिया भाई यहाँ पर 528। आया समझ में। अब जब इस x का मल्टीप्लाइज 2x से होगा तो ये बनाएगा 2x², और जब इस x का मल्टीप्लाइज 1 से होगा तो क्या बनाएगा, x इक्वल में क्या आ गया, 528। जब ये प्लस 528 वहाँ से यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए, -528। देखिए बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको यही तो निकालना था दोस्तों, यही तो फाइंड करना था, आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। नंबर सेकंड के सेकंड में यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये कही कि भाई द प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं करना पड़ेगा हमको। अब ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, पहले तो ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो आपको पता ही होंगे, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू 0 जो होते हैं उनको इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। कॉन्जिक्यूटिव्स, कॉन्जिक्यूटिव्स का मतलब क्या होता है समझना। कॉन्जिक्यूटिव्स का मतलब कि एक के बाद एक, जैसे देखो 6 के बाद क्या आता है भाई, 7 आता है ना, 8 के बाद क्या आता है, 9, मतलब वो नंबर जो लाइन से हो। अगर मैंने आपसे कहा 12, तो 12 का कॉन्जिक्यूटिव्स क्या होगा, 13। आया समझ में, क्लियर है इतना। तो जैसे अगर मैं एक नंबर जैसे 6 को x ले लूँ तो अगला नंबर क्या उससे एक ज़्यादा है, तो अगर मैं इसको x लेता हूँ तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस x की जगह पे 6 रखूँगा तो भाई ये तो 6 आएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आ गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव्स, मतलब कि एक के बाद एक जो नंबर आते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर, तो जब भी कभी कॉन्जिक्यूटिव आए तो आप हमेशा इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा भाई लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव्स
आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ जैसे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक, देखिए तो हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव्स आ गए, एक आ गया x और एक कॉन्जिक्यूटिव क्या है x प्लस वन। क्लियर। क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव्स, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे मतलब x का मल्टीप्लाई x प्लस वन से करेंगे तो प्रोडक्ट जो आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आ रहा है 306। तो जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 306। x का मल्टीप्लाई x से होगा भाइयों तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई वन से होगा तो क्या आ जाएगा x, इक्वल में क्या है 306। जब ये 306 वहाँ से यहाँ आएगा तो आप खुद सोचो ये क्या हो जाएगा -306। देखिए बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो हमको निकालना था, यही तो हमको फाइंड करना था, आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो दोस्तों, देखिए अब हम आगे भाई अपने सेकंड के क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या बोला है, ये भी रियल लाइफ सिचुएशन है। इस क्वेश्चन पर बेस हमको क्या बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। रोहन्स मदर मतलब जो रोहन है उनकी मम्मी जी इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, मतलब उससे ओल्डर है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब ये है रोहन, ये कौन है रोहन, रोहन की एज को अगर मैं x ले लूं तो रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब कि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी होंगी। जैसे अगर रोहन 10 साल का हुआ तो उसकी मम्मी 10 + 26 मतलब 36 ईयर्स की हो जाएंगी। आया समझ में? ठीक, तो अगर रोहन की एज में x ले लूं तो उनकी मम्मी कितनी की हो जाएंगी x + 26 की। इतना क्लियर हुआ? पहली लाइन से हमको ये समझ में आया। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मतलब कि वही मल्टीप्लिकेशन होगा कहीं ना कहीं, उसका जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आज से 3 साल बाद, समझना जैसे अगर रोहन 10 का है तो आज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा 13 का, मतलब 10 में 3 ऐड किया तो 13 हो गया। तो अगर आज रोहन x का है तो आफ्टर 10 ईयर्स, सॉरी आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी x + 3 हो जाएगी कि नहीं। अब रोहन बड़ा हो रहा है, 3 साल बाद रोहन बड़ा होगा तो भाई उसकी मम्मी जी भी तो बड़ी होंगी ना, कि वो छोटी रह जाएंगी, जितनी उतनी रह जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रोहन बस बढ़ता जाए अपनी मम्मी बराबर पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। रोहन बढ़ेगा तो उसकी मम्मी भी बढ़ेंगी। तो अब रोहन की जो मम्मी जी हैं वो भी 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी x + 26, ये तो इनकी आज की एज थी, वो भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी तो उसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे 3। तो 3 साल बाद रोहन की जो मम्मी जी हैं वो कितने की हो जाएंगी x + 29 की। बताओ ये बात समझ में आई? तो रोहन आज x का है, 3 साल बाद x + 3 का हो जाएगा। रोहन की मम्मी जी आज x + 26 की हैं, आज से 3 साल बाद x + 29 की हो जाएंगी। उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब कि आज से 3 साल बाद इतने के हो गए दोनों। अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 360 आएगा। ये बोला गया है हमसे। आया समझ में? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना आएगा भाई x², x का मल्टीप्लाई 29 से होगा तो कितना आएगा 29x, 3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो बताइए भाई क्या आएगा 3x, और 29 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आएगा 87। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पर? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये x², 29x और 3x दोनों ऐड हो गए तो कितने बन जाएंगे 29 और 3 ऐड हो गए तो सीधी सी बात है 32 बन जाएंगे, 32x प्लस में 87 है ही, ये
तो नंबर है बेचारा, कुछ नहीं करेगा। ये एक्स वाले थे इसलिए इनको ऐड कर दिया था। 360 वहाँ से घूम कर यहाँ आया तो भाई साहब माइनस में हो गया 360। ठीक है, इनको अपन किनारे कर देते हैं। ठीक, 360 वहाँ से घूम के आ गया तो माइनस हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 360 में से अगर हम 87 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो पहले तो 60 माइनस कर दो तो बचा 300, फिर 20 माइनस कर दो तो बचा 280, फिर 7 माइनस कर दो तो बचा हमारे पास क्या 273। ठीक, समझ गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273 कैसे हुआ, प्लस और माइनस माइनस, तो 360 में से 87 चले गए, 273 बचा। साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का। 360 का साइन माइनस है तो ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया। इक्वल में हम क्या लगा देंगे दोस्तों, 0। आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही तो हमको चाहिए थी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बताइए समझ में आया? ठीक है। अब मैं ठीक है, ये भी रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड है। इसमें भी हमको क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बिल्कुल ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा। देखो क्या हुआ, आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसको ऐसे समझो कि भाई हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ से अपने गांव जा रहे हैं अमेरिका। हमारा गांव कौन सा है, अमेरिका। ठीक है, तो हम लोग इधर से स्टार्ट करके अमेरिका जा रहे हैं। तो हमारे शहर से जो अमेरिका जो गांव है उसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, अमेरिका जा रहे हैं अपने गांव। हम लोग यहाँ से जब अमेरिका जाएंगे तो डिस्टेंस कितनी है भाई, 480 किलोमीटर। तो ये चीज़ बताई गई है, आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन में बैठे हैं हम लोग भाई। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। देखो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी। हम जिस स्पीड से चलेंगे हमको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो हमने ले लिया टाइम t। ठीक है, अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जो अमेरिका में गांव वाले हमारा वेट कर रहे हैं, हम भाई मिलने जा रहे हैं, अपना गांव है। अब अगर हम लोग मिलने जा रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि यहाँ से जब अमेरिका जाएंगे तो गांव वाले वेट करेंगे। पर क्या हुआ, जो रेलगाड़ी चला रहा था ड्राइवर, लोको पायलट, उसने क्या किया भाई, उसने ना इसकी जो स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। स्पीड क्या कर दी, 8 किलोमीटर आवर कम कर दी। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड घटा दी। अब स्पीड कम कर दी तो बताओ क्या उतने टाइम पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे ना, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो देर से पहुंचेंगे। भाई कछुआ देर से क्यों पहुंचता है कहीं भी जगह पे, खरगोश जल्दी क्यों पहुंच जाता है। छोटे में कहानी पड़ी थी ना, खरगोश मतलब वो रुक जाता है, वो अलग बात है, सो जाता है, पर भाई क्यों पहुंचता है, क्योंकि स्पीड तेज रहती है। और जो कछुआ होता है वो रेंगते रेंगते चलता है। तो अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा हमको पहुँचने में। तो देखो लिखा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो हमको 3 घंटे भाई साहब, कितने घंटे, 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, 3 घंटे और लगेंगे। देखो अब गांव वालों को कितना वेट करना पड़ेगा है, बताइए। मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब हमको सेम डिस्टेंस कवर करनी है, आए समझ में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो इस क्वेश्चन में तो हमें तो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देंगे। देखो कैसे, ध्यान समझिए, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। एक तो केस ये वाला है जब स्पीड s थी टाइम t था, दूसरा केस है कि स्पीड कम हो गई टाइम बढ़ गया। 2 केस हो गए। दोनों केस में आप देखो डिस्टेंस तो सेम है ना। हमको पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले केस की जब मैं बात करता हूँ, पहले केस की, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे पहले केस में। जब हम फर्स्ट केस की बात करेंगे, इस वाले केस की, तो डिस्टेंस कितनी है भाई 480, स्पीड कितनी है s, और टाइम कितना है t। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, डिस्टेंस कितनी है
डिस्टेंस तो 480 ही है, पर स्पीड इस बार कम क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई कि नहीं। टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो टाइम हो गया t+3। समझ में आया। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, दो चीज आ गई, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। इस पहली वाली इक्वेशन से इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। इस वाले पार्ट को कर देते हैं हम सेपरेट, ठीक। अब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन से क्या मैं t की वैल्यू निकाल लूँ, t की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो आप खुद देखो, ये जो x मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज में चला जाएगा, ट्रांसपोज होकर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए 480/s, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, तो निकल आई टाइम की वैल्यू। ये हमने किससे निकाली, इक्वेशन नंबर 1 से निकाली। इस t की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देंगे। जैसे ही हम 2 पर पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब होगा चमत्कार। तो 480 लिखा है इक्वल s-8 लिखा है, ठीक है। टाइम, टाइम की जगह पर हम क्या रख देंगे, अब भी हमने निकाला 480/s रख दिया हमने, 480/s, ठीक। प्लस में क्या है 3, कुछ नहीं किया, टाइम की जगह पर ही रख दिया, ठीक है। अब देखो, देखते जाना बिल्कुल ध्यान से, नज़र हटी और ट्रेन गांव के बाहर चली जाएगी। s-8, ये तो वही लिख लिया। आप खुद सोचो, ये s है, ये s चाहता है कि इस 3 के अपॉन में आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं। तो देखो कैसा हो जाएगा, 480 जब इस 3 का मल्टीप्लाई s से होगा तो ये हो जाएगा 3s। अब ये s देखिए इन दोनों के अपॉन में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। जरा देख लो एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। आया समझ में। अब ये s आ गया डिवाइड में, ठीक है। अब ये s किस में आ गया, डिवाइड में। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट अब मैं यहाँ का रब कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट ये वाला जो है ये रब कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना तो आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को। देखिए 480 क्या है भाई, 480 s-8 है कि नहीं है। ऊपर क्या है 480 + 3s अपॉन, इसको थोड़ा सा अच्छे से अपन ऐसे लिख देते हैं। अब अपॉन में क्या है, s है, तो s इसके अपॉन में भी है, और अगर हम चाहें तो इसके अपॉन में लिख सकते हैं। दोनों के अपॉन में s आ गया, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो लिख सकते हैं हम। जैसे लिखा है भाई 2 × 3/5, तो मैं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि 2 × 3, दोनों के अपॉन में 5। बात तो एक ही होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी ना, होगी कि नहीं होगी, होगी भाई। अब डिवाइड कैसे किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखिए क्या हो जाएगा 480s। अब यहाँ क्या बचा, s-8 480 + 3s, समझ गए। s का मल्टीप्लाई 480 से होगा तो कितना आएगा भैया 480s। s का मल्टीप्लाई 3s से होगा तो कितना आएगा 3s²। -8 का मल्टीप्लाई 480 से होगा तो 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 32 + 64 है ना, 32 + 64, तो ये आ जाएगा कितना 3840, ये आ जाएगा है ना। अब प्लस और माइनस, माइनस 3 8 जा कितना हो जाएगा भाई 24s। क्लियर। यहाँ पे क्या है 480s ही है। इस 480s से ये वाला 480s कट गया, क्यों, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा तो उसको तो काट डालेगा ना वो, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा 0। यहाँ देखिए 3s², माइनस में क्या आ गया 24s। भाई पहले हमने s² वाला लिखा, फिर s वाला लिखा, अब क्या आ गया बताइए, आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो हमको चाहिए थी, चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हो, कैसे, डिवाइड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी सब हो जाएगा। तो 0 को करोगे तो 0 ही रहना है। 3 को किया तो ये हो जाएगा s², इसको किया तो 3 8 जा
24। इसको करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है। समझ में आया? इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखिए, सीबीएसई ने हर एक बार पेपर हुआ है, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन इस टाइप का रहा ही रहा है, ठीक है।